नवरात्रि के समय बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और बिना लहसुन प्याज का स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है, वो भी सभी का फेवरेट कढ़ी पकौड़ा। तो मैं आज आप सभी के साथ 1 कप चना दाल से बहुत ही टेस्टी और सभी को पसंद आने वाला कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। तो मैंने यहाँ ना 1 घंटा पहले 1 कप चना दाल भिगो करके रखा था। चना दाल जो है वो भीगने में बहुत ही कम समय लेता है, 1 घंटे में तो चना दाल बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। तो इस चने दाल को मैंने 2 से 3 बार वॉश कर लिया। अब ग्राइंडर जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा चना दाल डाल करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि पीसने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे एक बैच जो है वो मैंने पीस लिया है। अब चेक कर लेती हूँ कि स्मूथ है कि नहीं। एकदम स्मूथ चना दाल का पेस्ट हमें बना करके तैयार करना है। तो एक बैच पीस लिया है, तो अब इसे मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब मुझे ये पता है कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि बेसन से तो कढ़ी बनाया जा सकता है, इसमें टाइम लगेगा, बेसन बना बनाया मिलता है। लेकिन एक बार आप चना दाल को इस तरह से पेस्ट बना करके कढ़ी पकौड़ा ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे बेसन भी चना दाल से ही बनाया जाता है, वो सूखा होता है, ये थोड़ा गीला है क्योंकि चना दाल हमने भिगोया, उसका पेस्ट बनाया पानी डाल करके। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड बैच जब मैं पीस रही हूँ तो उसमें 3 हरी मिर्च काट के डाल दिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि पेस्ट बनाते समय कोई परेशानी ना हो, अदरक के कोई टुकड़े ना रह जाए। अगर अदरक के टुकड़े हैं तो उसे निकाल दीजिए या फिर दोबारा से पीस लीजिए। तो इस तरह से मैंने सेकेंड बैच भी पीस लिया है। और मिर्च जो मैंने 3 डाला है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च की जो क्वांटिटी है बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बाउल में इसे भी मिला देंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार फेंटना है। इससे हमारा जो पेस्ट है चना दाल का वो एकदम स्मूथ बन जाएगा और कढ़ी जो है बड़ी जो है वो अंदर से हार्ड नहीं होगा, एकदम स्मूथ बन के तैयार होगा। आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल फिर से लिया है, इसमें 1 कप दही डाला। ये दही जो है 1 दिन पुरानी है, थोड़ी सी खट्टी है। तो यहाँ पे ये कढ़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा खट्टी दही लेने से भी कढ़ी का जो स्मेल है वो अच्छा नहीं आता है। तो पहले दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब जिस कप से मैंने 1 कप दही लिया था उसी कप से 6 कप मैं पानी ले रही हूँ। मैं यहाँ पे कढ़ी थोड़ी सी पतली बना रही हूँ और बाकी जब ये उबलेगा तो पानी तो अपने आप सूखेगा ही, तो इसलिए मैंने 6 कप पानी डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब जो हमने चना दाल का पेस्ट बनाया था उससे 1 कप चना दाल का पेस्ट मैं ले रही हूँ। तो जिस कप से मैंने दही लिया, जिस कप से पानी लिया, उसी कप से 1 कप मैंने चना दाल का जो पेस्ट बनाया है अदरक मिर्च डाल करके वो ले लिया है। अब अच्छी तरह से इसे हमें घोट लेना है, एकदम मिक्स कर लेना है दही, पानी, चना दाल, हल्दी, नमक और लाल मिर्च के पाउडर को एकदम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। इस तरह से झाग आ गया है, मतलब अच्छी तरह से फेंट चुका है। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ी वाले बाउल को चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को मैंने इस वक्त हाई रखा है ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। अभी आपको इसका कलर हल्का फीका दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कढ़ी गर्म होगा ना, हल्दी का कलर जो है वो निखर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कढ़ी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हल्का हल्का उबाल आ गया है। तो इसे लो फ्लेम करके छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। तो आज जो मैं कढ़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, वो भी मैं हरे धनिए के फ्लेवर वाला बना रही हूँ, यानी कोरिएंडर फ्लेवर कढ़ी बड़ी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल फ्रेश लगता है। हरा धनिया डालने से किसी भी रेसिपी में जान आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया था, धो लिया है, अब बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हरा धनिया जो है वो अच्छी तरह से कट गया है। देखिए मैंने पालक वाला कढ़ी बड़ी भी शेयर किया है, नॉर्मल भी शेयर किया है। आज मैं आप सभी के साथ हरे धनिए का फ्लेवर वाले कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी बचे हुए चना दाल के पेस्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, 1/4 हल्दी है और 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च है और 1
1/4 जो है भुना हुआ जीरा का पाउडर है, जिससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो आप चाहे ना तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च जो है वो नहीं काट रही हूँ, क्योंकि हरा धनिया भी हरा है और हरी मिर्च भी हरी हो जाएगी तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबको मिक्स करके रख दिया है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है 3 बड़ा चम्मच। तेल को सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और छोटी छोटी बड़ियाँ इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये कोरिएंडर फ्लेवर का कढ़ी पकौड़ा रेसिपी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कभी भी अगर आप लहसुन प्याज कभी नहीं खाते तो आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं। अगर नवरात्रे में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा कलर आने तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये जो बड़ी है ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है ताकि बच्चे जो है स्नैक्स भी थोड़ा बहुत खा लें। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बनती हैं तो बच्चे जो है एकदम इंतज़ार करते हैं कि कब बने और मम्मी हम लोगों को दे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। बाकी बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सारा पकौड़ी जो है मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब ये देखिए मैंने इसे बेकिंग सोडा पाउडर कुछ भी नहीं डाला है और ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और जालीदार है, एकदम माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने साइड में करके रखा था कढ़ी को, उसे बीच बीच में मैंने चलाया है। आप भी चलाते रहिएगा वरना तले से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कढ़ी जो है बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। 7-8 मिनट तक मैंने इसे उबाल लिया है। अब बड़ी को डाल देंगे। तो बड़ी डालने के बाद हमें इसे खुले में पकाना है और 2 से 3 मिनट तक पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी पका दिया तो बड़ी जो है वो कढ़ी के अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट होता है ये। तो ज़्यादा देर उबालेंगे तो अंदर ही घुल जाएगा। बस 2 से 3 मिनट तक उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बड़ी 2 से 3 मिनट तक मैंने उबाल लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है जिस हिसाब से मुझे चाहिए था सेम वैसे ही बन के तैयार हो गया है। तो जिस कढ़ाई में मैंने बड़ी को फ्राई किया था उसमें बचा हुआ तेल था, उसी में तड़का लगा लूँगी। तो 1 छोटा चम्मच राई डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, 15 से 20 मेथी दाना डाल दिया है, हींग डाल देंगे, यहाँ पे 2 लाल मिर्च डाल दिया है। अब कुछ सेकंड इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस बंद करके सबसे लास्ट में आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और तुरंत ही मिला करके तुरंत ही हमें कढ़ी बड़ी में तड़का लगा देना है। तो ये लीजिए हमारा कोरिएंडर फ्लेवर यानी हरा धनिया फ्लेवर वाला 1 कप चना दाल से बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार हो गया है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। आप देख सकते हैं कलर कितना निखर के आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रेस्ट करने देंगे। उसके बाद प्लेटिंग कर लेंगे। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल बिना लहसुन प्याज का थाली बना करके तैयार किया था, जो कि आप सभी के साथ शेयर किया। इसके लिए मैंने सिंपल चावल, रोटी और यहाँ पे कुकम्बर का सैलेड रख दिया है, हरे धनिए की चटनी डाल दी है, इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अगर किसी को मिर्च कम लगे तो वो मिर्च आराम से एंजॉय कर सकता है, तीखा एंजॉय कर सकता है। तो कभी कभी ना सिंपल खाने में भी स्वाद बना लिया जाता है। ये अपने हाथ में है कि सिंपल खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, बिना लहसुन प्याज के खाने को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए। तो वही मैंने आज करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी जो है ना कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी कोरिएंडर फ्लेवर का सभी को घर में बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसन तो हम हमेशा बनाते हैं, ताज़ा बेसन बना के चना दाल का पेस्ट बना करके एक बार ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।